हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी को पता है कि CBT 2 के एग्जामिनेशन आपके 4 तारीख को हैं, यानी कि कल आप CBT 2 देने जा रहे होगे SSC JEE 2023 का। गाइज, ये एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, जो प्री एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और इस एग्जामिनेशन को देने के लिए भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। और किसी भी छोटी से छोटी गलती को अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल सोच रहे होगे कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन को इफेक्टिवली दें, हमसे छोटी छोटी गलती ना हो। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं कि बस इस 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो जरूर देख के जाना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में जो छोटी मिस्टेक हो सकती हैं वो आपको नहीं होंगी जनरली जो आप कर देते हैं। गाइस, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं, जहाँ पे कई बार हम इन चीज़ों को छोटी समझ के और इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने में ही दिक्कत हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड पे आप देखोगे तो क्लियरली मेंशन है गाइज कि जो एग्जामिनेशन का टाइम है, फॉर एग्जांपल कि अगर 9 से 11 की शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो इस 2 घंटे के एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 7:45 दिया हुआ है। अब 7:45 से 8:30 ये एंट्री यहाँ पे क्लोज कर दी जा रही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं उनकी थिंकिंग इस हिसाब से चलती है कि 8:30 बजे तक पहुँचना है, 9 बजे से एग्जामिनेशन शुरू होगा। और इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी जर्नी प्लान कर लेते हैं कि इतने बजे रूम से निकलूंगा, यहाँ पहुँचूंगा या होटल में रुके होंगे। गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, इस एग्जामिनेशन में आप किसी भी हालत में कोशिश करिएगा कि इस टाइम तक पहुँच जाइएगा। इतने सारे रास्ते में या फिर ट्रैफिक में या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है जिसकी वजह से ये आपका एग्जामिनेशन छूट सकता है। और आप समझ रहे हो कि एग्जामिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्री क्लियर किया है, डेफिनेटली आपने मेहनत की होगी इस एग्जामिनेशन के लिए भी, और इस लेवल पे आके ये गलती तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपसे होगी। बशर्ते थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखिएगा, टाइमिंग का पहले पहुंच जाइएगा। अभी तक आपने बहुत पढ़ा है, उस दिन सुबह में या फिर सुबह से उठ के कुछ बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे और ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना है। लास्ट टाइम पे ये सब स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंचना है और टाइमिंग आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। इस टाइम से पहले कोशिश करना है कि आपको पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे। अब रही बात एग्जामिनेशन में 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको अननेसेसरी अब सोचना नहीं है। सब कुछ एडमिट कार्ड जो आपको मिला है उस पर क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। जितने भी एप्लीकेंट जा रहे हैं, बहुत पहले जब SSC JEE एग्जामिनेशन हुआ करते थे तो पूरा का पूरा IAS कोड जो है वो आपको ले जाने देते थे, अनुमति देते थे। अब आपको ये IAS 456/2000 जो भी डेटा इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन ऑप्शन में दिया रहेगा। वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन वाला। उसमें इंस्ट्रक्शन के साइड में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आइकन होगा जो हमेशा उस कंसोल पे, कैंडिडेट कंसोल पे एक्टिव रहेगा, जिस पे क्लिक करके आपको जो यूजफुल डेटा है, जिसकी जरूरत पड़ रही है आपको, वो सारा का सारा डेटा आपको उसमें मिल जाएगा। और जब वो डेटा पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन वहां पे नहीं दिखाई देंगे। क्वेश्चन को देखने के लिए फिर उस डेटा को हटाना पड़ेगा, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो आप उस डेटा को कट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जो डेटा की जरूरत पड़ रही है उसको आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए वही टैब की बात जिसकी कर रहा था, इंस्ट्रक्शन ऑप्शन, जिसमें यूजफुल डेटा का ऑप्शन मिलेगा। दिस टेबल कैन बी accessed through useful data button, or this button will active throughout the examination and candidate can click the button to refer। अब इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जब भी आपको आंसर करना होगा तो उस बटन पे क्लिक करके अगर डेटा आपको चाहिए होगा तो वो डेटा वहां पे मिल जाएगा। इस बारी कैल्सी भी आप लोग को जो ले जाते थे हमेशा, वो कैल्सी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। इसमें ये लिख दिया गया है कि कैलकुलेटर जो है आपका, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो ऑन स्क्रीन आपका विजिबल होगा। मतलब पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के दौरान आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन आपके फोटो के, देखिए यहाँ पे लिखा दिस विल बी अवेलेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन इमेज। इमेज जो दिखाई देती है उसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। और कोई भी फिजिकल टेबल, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउ नहीं किया गया है। नो फिजिकल वर्जन ऑफ टेबल एंड कैलकुलेटर विल बी अलाउड। कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब आपको कुछ नहीं लेके जाना है ये फिजिकल कैलकुलेटर वगैरह। ठीक,
क्या क्या ले जाना है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन में सारे के सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें आप लोग देखोगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे दिखाई देगा कि फोटोग्राफ्स ले जानी है 2, आईडी कार्ड ले जानी है, आईडी कार्ड भी 2 ले लेना। कई लोगों के फोटोग्राफ्स और आईडी की फ़ोटो मैच नहीं करती है उस केस में, या फिर कई लोगों के नाम जो है कंप्लीट नहीं लिखे होते हैं आईडी कार्ड पे, तो 2 आईडी कार्ड ले लेना जिस पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड से मैच करता हो, फोटोग्राफ आपकी आईडी कार्ड की फ़ोटो आपसे मैच करती हो। इस तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। कुछ कोविड की गाइडलाइंस भी लिखी हुई हैं। बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए वो आप लेके जाइए, ठीक। आज ही आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए उसके लिए। और आप सभी के लिए आज मैराथन क्लास भी रखी गई है सिविल इंजीनियर्स के लिए, 4 बजे से स्टार्ट हो रही है। उम्मीद है कि उस क्लास को भी एंजॉय करोगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा एग्जामिनेशन से पहले। और एक बात लास्ट में ज़रूर बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट को लेके, किसी भी क्वेश्चन में ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि हम उसको ईगो पे ले लें कि इसको तो सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। ये स्किप करने की आर्ट इसमें बहुत काम आएगी इस एग्जामिनेशन में। हालांकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर 100 ही क्वेश्चन है और टाइम है हमारे पास 2 घंटे का। गाइज ये 100 क्वेश्चन और ये 2 घंटे कब निकल जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लास्ट तक में भी पहुंच ना सकते हो, पहुंच नहीं पाओगे जब उलझे रह जाओगे। तो वो बच्चा या वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा इस एग्जामिनेशन में जिसने 100 के 100 क्वेश्चन को कायदे से देख लिया, अटेम्प्ट कर लिया, और जो कुछ क्वेश्चन हाईलाइट करे थे उसने कि ये मुझे री अटेम्प्ट करने हैं उसको भी देख लिया। इतना समय आपको निकालना है और उसके लिए आपको बहुत फास्ट एक्यूरेसी और साथ साथ में स्किप करने की कला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किप पार्ट। आपको क्वेश्चन भले ही आता है, आपको लग रहा है कि लेंदी हो रहा है तो उसको स्किप कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अननेसेसरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो दिखाई देंगे कि 1 2 3 या 1 2 सही या 1 सही, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होती है तो अननेसेसरी तुक्का मत मारना। ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल दी बेस्ट गाइज। आपने मेहनत करी है, आपके साथ साथ सभी फैकल्टीज़ ने भी आपके लिए मेहनत करी है। अब बस आपके सिलेक्शन का इंतज़ार है सबको। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और कोई भी एग्जामिनेशन आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं तो अपने बेस्ट देने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।